Hello students, welcome to science class. So today in this video we will learn about remaining book activities that were name the following and match the columns. So first let's start with match the columns. So first oxygen. Oxygen help us in burning. Burning की प्रोसेस में ऑक्सीजन हेल्प करती है. अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो बर्निंग भी नहीं होता. एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है. ट्रोपोस्फियर जो है वो कैसी लेयर है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर. एक्सोस्फियर जो है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. देन नियॉन जो है इट इज़ यूज्ड इन टेलीविजन ट्यूब्स एंड आर्गोन इज यूज्ड इन बल्ब्स. सो हियर नाउ नेक्स्ट फर्स्ट क्लास लेवल का एग्जाम्पल क्या है, इट इज सीसो. तो फर्स्ट क्लास लेवल में इट इज सीसो. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवर्स. सो फल्क्रम इज इन द सेंटर. जो फल्क्रम होता है वो सेंटर में होता है. सेकेंड क्लास लेवर का एग्जाम्पल है, इट इज बॉटल ओपनर. ठीक है, बॉटल ओपनर में सेंटर पे क्या रहता है, लोड रहता है. देन थर्ड क्लास लेवल का एग्जाम्पल है आइस टोंग्स. यहाँ पे सेंटर में इट इज़ फोर्स. ठीक है, जो हम फोर्स लगाते हैं इट इज़ इन द सेंटर. देन पुल पुली का बेस्ट एग्जाम्पल है क्रेन्स, इंक्लाइंड प्लेन, रैम्प. ठीक है, जो रैम्प्स होती है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. देन व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल है डोर नॉब. When you move the axle, wheel automatically moves, and when you move the wheel, axle automatically moves. इसलिए it is the doorknob. Then the stages that water goes through before being made for drinking. पानी को जब पीने के लिए सुरक्षित बनाते हैं उसके पहले की स्टेजेस जो होती है इट इज़ प्यूरिफिकेशन. उसे क्या कहा जाता है, इट इज़ प्यूरिफिकेशन. टर्म यूज्ड फॉर जो वाटर हम पी सकते हैं इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसके लिए एक टर्म है दैट इज़ पोर्टेबल वाटर. उसे क्या कहा जाता है, अगर पोर्टेबल वाटर है तो इट वी कैन ड्रिंक इट. द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इन विच इवापोरेशन इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन. प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस जहाँ पे इवापोरेशन और उसके बाद कंडेंसेशन होता है इट इज़ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस है वहाँ पे पहले वाटर का इवापोरेशन होता है, फिर उसे कंडेंसर में लेके और कंडेंस किया जाता है. तो वहाँ पे वो बिल्कुल प्योर वाटर हमें मिल जाता है. देन द कंपोनेंट ऑफ वाटर फिल्टर विच फिल्टर्स इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. वाटर फिल्टर में कौन सा कंपोनेंट होता है जहाँ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को फिल्टर किया जाता है, तो इट इज़ फिल्टर कैंडल. द वाटर यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड मेडिसिन. जो वाटर लेबोरेटरी और मेडिसिन में यूज़ किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर है ना. हमने देखा होगा कई सारे मेडिसिन के साथ आता भी है स्पॉट डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि मेडिसिन में क्या यूज़ किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर. ये जो है वाटर का बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. वाटर में से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज निकालने की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सेडिमेंटेशन. ठीक है, सेडिमेंटेशन में जो इम्प्योरिटी है वो नीचे इट विल सेटल डाउन. देन डिकेंटेशन, जो प्योर वाटर था उसे बाहर निकाल लिया. एंड देन फिल्ट्रेशन, उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर किया. देन ग्रे, वाइट, पिंक, रेड और ब्लैक कलर्ड हार्ड रॉक कंटेनिंग क्वार्ट्ज, माइका और फेल्डस्पेर, इट इज़ ग्रेनाइट. तो ग्रेनाइट कैसी होती है, इट इज़ ग्रे, वाइट, पिंक, रेड और ब्लैक कलर्ड हार्ड रॉक होती है. और उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्सड होती है, क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्डस्पेर. वेरी लाइट एंड स्पॉन्ज लाइक रॉक्स. बहुत ज़्यादा लाइट होती है वेट में और स्पॉन्ज जैसे दिखती है, तो इट इज़ प्यूमाइस. अब लुक लाइक ए ब्लैक ग्लास जैसे दिखती है और टूल्स बनाने में हेल्प काम में आती है.
इट इज़ ऑब्सीडियन। ठीक है, ऑब्सीडियन कैसे दिखती है? ब्लैक ग्लास के जैसे दिखती है, बट वो टूल्स बनाने में काम आती है। मेड ऑफ पैरेलल लेयर्स ऑफ क्ले, एक ऐसी रॉक जिसमें क्या है? पैरेलल लेयर्स ऑफ क्ले है। ठीक है, तो अब ये पैरेलल लेयर्स जो दिखती है इट इज शेल। दिस इज लाइक लाइमस्टोन, लाइमस्टोन की जैसी है बट कंटेन्स मैग्नीशियम ऑल्सो, पर इसमें मैग्नीशियम भी है, तो इट इज डोलोमाइट। फॉर्म ड्यू टू हीट एंड प्रेशर ऑन शेल, शेल के ऊपर हीट और प्रेशर लगने के बाद जो फॉर्म आता है इट इज स्लेट। वो स्टोन वो रॉक कौन सी होती है? स्लेट। अब मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड ऑफ ग्रेनाइट, अब हमें पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? ये सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक का एक एडवांस्ड फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे न्यू रॉक फॉर्म होती है, तो इट इज ग्नीसिस। So I hope you understood it, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching. All the best for your exams. I hope you all are doing well in your exams.